कर रहा होता है ना अहमद भाई, एक तो जॉब का वो अलग स्ट्रेस है, फिर उसने घर के सारे स्ट्रेसेस उठाने हैं, क्योंकि वालिदा भी वालिद से ही शेयर करती हैं। एक तो बच्चों के बिहेवियरल इश्यूज़ हो गए, फिर कोई वैसे कोई ज़िंदगी का सीरियस इशू चल रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम आ गया बच्चों की लाइफ में, दे मेस्ड अप और उन्होंने अपने आप को किसी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व कर दी। मुझे याद है, अब ज़्यादा पर्सनल बातें ज़ाहिर मैं बता नहीं सकता, मुनासिब नहीं है, लेकिन वैन एवर मुझे जहाँ तक याद आता है, जब भी आई वॉज इन अ सीरियस ट्रबल ऑफ एनी सॉर्ट, लाइक बिहेवियरल इशू और एनीथिंग, कंप्लेंट, यूनिवर्सिटी का कोई इशू, आप यकीन करें कि माय फादर, हालांकि मेरी यूनिवर्सिटी में हम फैसलाबाद तब रहते थे, वहाँ पे सेटल्ड थे, अब्बू की जॉब वहाँ थी, तो वो ऑल द वे फ्रॉम फैसलाबाद टू GIK इट इज़ 8 to 9 आवर्स ट्रैवल। और पिंडी से तब जो है ना वो मोटरवे नहीं थी GIK तक, 2006-07 की बात कर रहा हूँ मैं, और वो सिर्फ वो वैन चलती थी, 60 रुपये उसका रेंट होता है, मुझे अभी तक याद है। आपके तो भाई भी पढ़े हुए हैं, जी। आपको तो पता होगा। तो वो उसमें बैठ के, सुभान अल्लाह, इट इज़ अनइमेजिनेबल कि एक बंदा, एक छोटा सा मसला, यानी ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। मुझे जैसे याद है कि एक बार मैं बीमार हो गया, मेरा मेडिकल सेंटर में इलाज वहाँ हुआ, लेकिन मुझे हीलिंग नहीं मिली। ऑल द वे माई फादर केम और वो मुझे लेकर गए वापस, जस्ट इसलिए आए कि मुझे लेकर जाएं, हालांकि आई कुड हैव कम विद समवन एल्स। अब ये चीज़ें उस वक्त हमें लगता था यार ये क्या, ये भी कोई चीज़ है, बट वो आपने बात की कि जब हम खुद बच्चों वाले होते हैं, फिर सुभान अल्लाह हम ये चीज़ें नोट करते हैं, एवरीथिंग दे डिड फॉर अस हैज़ एडेड अप समथिंग टू अस 100%। तो इसी तरह वालदा का सुभान अल्लाह, वो तो एक अलग ही स्टोरी है कि किस तरह हिडन उन्होंने जा के किस तरीके से, फिर दुआएं, वो एक अलग स्टोरी है कि पता नहीं दुआएं उन्होंने कहाँ की हैं, क्या की हैं, क्या विजन बनाया हमारे लिए सुभान अल्लाह। तो बाकी यार आजकल मैं देखता हूँ ना, लोग हर एक को क्रेडिट दे देते हैं, लेकिन वालिद को, वालदा को, और बड़ी कंप्लेंट्स हैं अहमद भाई। आज की जनरेशन जो है ना, मैं हैरान होता है यार, इतने सख्त जुमले कि आई हेट माई मदर, आई हेट माई फादर, मेरे फादर ने मेरे लिए कुछ किया नहीं है, ऐसी शिकायतें मुंह पर, और छोटी छोटी बातों पे कि मेरे अब्बू टॉक्सिक हैं, मतलब वो इस तरह की बातें करते हैं, डांट डपट करते हैं, ये वो। मुझे बहुत दुख होता है कि इतने हार्श जुमले, व्हाट हैज़ हैपेंड, ऐसा क्या हुआ है कि इस तरह, और दे फॉरगेट एवरीथिंग कि मेरी फ़ी कौन दे रहा है, मेरे लिए सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, मेरे ज़िद को कौन बर्दाश्त कर रहा है, मेरी शरारतों का। आपने भी जिक्र किया था ना कि यू आर वेरी, आपकी भी शिकायतें बड़ी आती थी स्कूल से, तो उस टाइम देखें पेरेंट्स ने कैसे सब्र के साथ हमें डील किया। कोई और होता वो तो कहता कि चलते बनो यहाँ से भाई। अली भाई, मेरा जैसे मैंने कहा ना, अल्लाह ताला ने घर ऐसा दिया और घर वालों ने माहौल इस किस्म का क्रिएट किया कि मुझे हमेशा ना कुछ रेड लाइन्स हमारे लिए तय थी। उसके बाद मैंने अपने वालिद साहब के अंदर बड़ी क्वालिटीज़ देखी। एज अ वेरी यंग बॉय ना, मैंने देखा उनके अंदर कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, नमाज के लिहाज से मैंने उनके अंदर बड़ा एक डिसिप्लिन देखा हमेशा। उस चीज़ ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया। लेकिन मेरी अपनी जो तबीयत या नेचर जो है वो इस किस्म की थी कि मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग हेडेड था, और बस जो मेरा दिल करता था मैंने वो करना होता था। जब मेरे दिल में या ज़हन में कोई बात आ गई तो मैं उस पर अड़ जाता था। तो मैंने भी ना, जैसे ये जो स्कूल ईयर्स होते हैं, ख़ासतौर पे O लेवल A लेवल में, मैंने बहुत ज़्यादा तंग किया वालिदैन को, यानी डायरेक्टली नहीं, इन द सेंस कि मैंने शरारत बहुत की, और बस वो स्कूल में इस किस्म की हरकतें करना कि स्कूल वाले भी तंग आए होते थे, और घर फ़ोन कर देना उन्होंने। मैं 2-3 दफ़ा तो उन्होंने मुझे स्कूल से सस्पेंड कर दिया। हाँ, तो इस किस्म की हरकतें मुझे बस होता था कि मुझे कोई डेयर करता था कि यार ये करके दिखाओ, तो मैं वो करके दिखाता था। फिर इस किस्म की ना, मतलब वो एक बचपना होता था। वालदा के साथ भी मेरा तब भी और अभी भी ना, मेरी आदत ये है कि अगर मुझे भूख लगी हो या मुझे नींद आ रही हो तो मैं थोड़ा अनरीजनेबल हो जाता हूँ। तो स्कूल से आना, मुझे भूख लगी होनी, तो वालिदा ने अगर कुछ कह देना तो मैंने आगे से झट जवाब देना, बदतमीज़ी करनी। ये चीज़ें जो है ना, इन चीज़ों ने मुझे, मैं जिस वक्त दीन पे आया हूँ ना, इन चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा मेरे अंदर ना एक सेंस ऑफ गिल्ट और रिग्रेट डाला। मैंने जो स्कूल ईयर्स थे ना, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा शरारत की, और यहाँ तक कि मेरे स्कूल वाले जो हैं, मेरे फादर को डायरेक्ट मोबाइल पे फ़ोन करके कंप्लेन करते थे। एंड सारे, किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा इस तरह, अगर उनकी ना आप अपने प्रोफेशन में और सोसाइटी में एक रिस्पेक्टेबल आदमी हो और आपको जो है ना इस तरह टीचर्स फ़ोन करके कंप्लेन कर रहे हैं। तो मुझे उस टाइम पे भी इन चीज़ों की ना तकलीफ़ थी। और मैं जब यूनिवर्सिटी गया ना, ख़ास तौर पे जब मैं बाहर गया, तो उस वक्त मेरे अंदर ये रियलाइजेशन पहली दफ़ा आई थी कि यार अब ना ये मेरे ऊपर एतमाद करके ना मुझे भेज रहे हैं, और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे पे एतमाद करके मुझे भेज रहे हैं। हालांकि मेरी हरकतें इस किस्म की थी कि कोई भी पेरेंट होता वो कभी भी ना भेजता अपने बच्चे को इस तरह बाहर, लेकिन उन्होंने मुझे भेजा। मुझे इस चीज़ का बड़ा गहरा एहसास था। तो उस चीज़ ने भी मुझे ना स्ट्रेट एंड नैरो पे रखा।
उसने भी मुझे ना काफ़ी ज़्यादा, मेरे अंदर ये एहसास था कि यार मैंने ना अब आई हैव टू डू गुड टू देम। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं समझता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी जब पढ़ाता हूँ, कुरान की आयत से भी हम गुजरते हैं, तो मैं इस चीज़ पे ना वक्त गुजारता हूँ, किस चीज़ पे, यानी वालिदैन के हुकूक और एहसान उनके साथ। क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने खुद इसको इस लेवल पे प्रैक्टिस नहीं किया जिस पे मैं शायद खुश हूँ। और इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और दूसरों को चाहिए कि वो इंसान बाकियों की गलतियों से सीखें। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी गलतियों से सिखाऊँ हमारे नौजवानों को, और उनको रियलाइज़ कराऊँ कि यार बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपको भी नज़र ही नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा चीज़ें उनको अभी नज़र ही नहीं आ रही। यानी हम बहुत एक छोटा जो है ना पिक्सल देख रहे होते हैं और उससे वालिदैन को जज कर रहे होते हैं, बहुत बड़ी पिक्चर जो आपने देखी ही नहीं है। आपको पता ही नहीं था कि जब आप इस दुनिया में भी नहीं आए थे तब आपके वालिदैन को क्या परेशानियाँ थी। हाँ, तब क्या आपके वालिद सोच रहे थे कि यार जब मेरी औलाद होगी तो मैं कैसे सपोर्ट करूँगा, कैसे सस्टेन करूँगा। ये फाइनेंशियल प्रेशर्स वगैरह ये बहुत, यानी दे टेक अ टोल। तो यानी हमें बच्चों को ना ये चीज़ें, इनको उसका पर्सपेक्टिव नहीं होता और बहुत यानी छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस कर रहे होते हैं कि मेरे साथ क्या कर दिया, अबू ने मुझे डांट दिया तो ये मुझे टाइम नहीं देते या मुझे झिड़क देते हैं या क्या नहीं। और इसमें मैं कहता हूँ कि ठीक है, पेरेंट्स परफेक्ट नहीं होते, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, जाविया है देखने का। अगर मैं भी एक जाविये से देखने लग जाऊँ तो शायद मैं भी कंप्लेन करने लग जाऊँ, लेकिन जब आप होलिस्टिकली देखते हो तो आपको पता लगता है कि यार बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमने अभी अप्रिशिएट नहीं की, जो हमारे लिए करते हैं। और देखें, एक टाइम आएगा सही, मैं आई डू बिलीव दिस, कि एक टाइम आएगा सही कि जब आप अप्रिशिएट करोगे, और वो टाइम ख़ास तौर पे तब होगा जब आप खुद इस पोजीशन के अंदर होगे, जब आप खुद जो है ना औलाद वाले होगे, बच्चों वाले होगे। तो क्यों ना इससे पहले इंसान सीख ले और वालिदैन के साथ ना अच्छे अंदाज में पेश आए। मैं ना वो पढ़ रहा था, इमाम अल बुखारी के कलेक्शन है ना अल अदब अल मुफरद, उसमें जो पहला चैप्टर है ना वो पेरेंट्स के ऊपर है। और उसमें एक रिवायत है कि अबू हुरैरा फरमाते हैं कि वो अपनी वालदा के करीब रहा करते थे, तो जब भी वो अपने घर से निकलते थे ना तो वालदा के घर के बाहर दरवाजे के बाहर उनको आवाज़ लगाया करते थे, उनको दुआ दिया करते थे, पहले सलाम करके फिर दुआ देते थे कि अल्लाह ताला आप पे रहम करे क्योंकि आपने मेरी तरबियत की और मेरी परवरिश की। तो वो आगे से वापस दुआ देती थी कि अल्लाह ताला तुम पे भी रहम करे, तुम बड़े अच्छे बेटे रहे हो और बड़े फरमादार बेटे रहे हो मेरे। तो उन्होंने जब भी घर से निकलना तो इस तरह की कॉन्वर्सेशन करनी अपनी वालदा से, और जब भी घर आना वापस तो इस तरह की कॉन्वर्सेशन करनी, यानी एक अप्रिशिएट करना वालिदैन को। तो हमें भी ना चाहिए कि हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से सोचें कि यार हमारे वालिदैन ने हमारे लिए किया क्या है और हम रेसिप्रोकेट करने की कोशिश